ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ gravity free space, a man of mass m standing at a height h above the floor. ये फ्लोर है, ये इंसान है जिसका मास कैपिटल एम है और ये हाइट एच पे फ्लोर से है। ओके, स्टैंडिंग, अरे मतलब ग्रेविटी फ्री स्पेस है, जी जीरो है। स्टैंडिंग तो नहीं बोलना चाहिए, हवा में लटका हुआ है। ठीक है। ही थ्रोज अ बॉल ऑफ मास स्मॉल एम स्ट्रेट डाउन विद स्पीड यू। इसके पास एक बॉल थी स्मॉल एम की, इसने स्मॉल एम को नीचे फेंका यू से। इसका मतलब बॉल के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाया है एफ और इंसान ने खुद ऊपर की तरफ फोर्स खाया है एफ। एफ एक्सटर्नल जीरो है, एफ एक्सटर्नल जीरो है। इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट है। और मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट है तो बॉल को नीचे फेंका अगर उसने यू से तो उसकी खुद की वेलोसिटी आ जाएगी ऊपर की तरफ v। और हम ये कह सकते हैं एम यू माइनस कैपिटल एम वी शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम विच इज जीरो। तो बॉल को नीचे फेंका है यू से तो खुद की वेलोसिटी v ऊपर एक्वायर कर ली है। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? व्हेन द बॉल रीचेज द फ्लोर, बॉल कितने टाइम में नीचे पहुंचेगी? तो बॉल को यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम t लगेगा। तो हम कह सकते हैं ओके, h इज इक्वल टू यू टी, एच इज इक्वल टू यू टी। इससे टाइम निकाल लिया। अब ये पूछा क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर कितना हो जाएगा? ये ऊपर कितना चला जाएगा इतनी देर में? ये ऊपर चला जाएगा वी टी। तो ये डिस्टेंस हो गया वी टी। वी को क्या लिख सकते हैं? यहां से वी की वैल्यू लिख दो, यहां से वी की वैल्यू लिख दो, यहां से टी की वैल्यू लिख दो। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया? वी टी। वी टी हो गया एम यू बाई कैपिटल एम, एम यू बाई कैपिटल एम। ये तो वी हो गया। और टाइम कितना हो गया? एच बाई यू, एच बाई यू। सो ये डिस्टेंस कितना हो गया? यू से यू काट दो तो ये आ जाएगा एम एच बाई कैपिटल एम, एम एच बाई कैपिटल एम। तो फ्लोर से डिस्टेंस कितना हो गया? फ्लोर से डिस्टेंस कितना हो गया? दैट विल बी एम एच बाई कैपिटल एम प्लस एच, एम एच बाई कैपिटल एम प्लस एच। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इसको एक बार कर लिया तो चलो स्क्रॉल करके दोबारा कर सकते हैं इसे। ये जमीन था, ये फ्लोर था और ये बॉल थी, इसका मास था स्मॉल एम। ये इंसान था, इसका मास था कैपिटल एम। एफ एक्सटर्नल जीरो है, एफ एक्सटर्नल सिस्टम पे जीरो है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। ग्रेविटी फ्री स्पेस था। तो हम ये कहते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन नहीं हुई। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं, इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल शुड बी जीरो। तो इसका मतलब इट विल बी जीरो ऑलवेज, इट विल बी जीरो ऑलवेज, क्योंकि वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है और वो जीरो इज अ कांस्टेंट, जीरो इज अ कांस्टेंट। सो दैट लेट्स नॉट से कि जीरो इज नॉट अ कांस्टेंट, जीरो इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा जीरो रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं, ये पेन क्यों नहीं चेंज हो रहा? ओके, नहीं हो रहा चेंज। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होएगा क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम is zero always, is zero always. That means displacement of center of mass is zero. इसका मतलब ये नीचे गया अगर h, ये नीचे गया अगर h तो ये ऊपर गया y। और हम ये कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया तो हम कह सकते हैं स्मॉल एन स्मॉल h शुड बी कैपिटल M y, y आ गया एम एच बाई कैपिटल एम।
y आ गया mh बाय कैपिटल M। यहाँ पर ये कंसेप्ट लगाया है कि m1 अगर x1 इधर जाता है और m2 अगर इधर डिस्प्लेस हो जाता है x2 से, तो सेंटर ऑफ मास अगर मूव नहीं करता तो हम ये कह सकते हैं m1 x1 शुड बी इक्वल टू m2 x2। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3, ये वेक्टर्स हैं, should be m total into delta x of center of mass, and delta x of center of mass 0 हो गया, तो इन सब का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, तो y की वैल्यू आ गई स्मॉल mh बाय कैपिटल M, और इसका हाइट पूछा है ग्राउंड से, उसमें h ऐड कर देना, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ए आ गया।